देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, जो बिहार के किशनगंज से सांसद हैं, उन्होंने बिल को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है। इसी बीच वक्फ संशोधन बिल का समर्थन एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और आरएलडी ने बिहार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जेडीयू खेमे में नाराजगी के सुर तेज हो गए हैं, तो वहीं आरएलडी के हापुड़ जिला महासचिव मोहम्मद जक्की ने जयंत चौधरी द्वारा बिल के समर्थन से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये इत्तेफाक से आप हमारे पास आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कई लोग ये पिटीशन देंगे, कई पार्टीज़ करेंगी। आपको हमारे बारे में पता चला, आप हमारे पास आए, तो ये तो हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सब ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता दिल्ली से अंबुज उपाध्याय हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया है और इसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। अब ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जैकी ने याचिका दाखिल की है कोर्ट में, तो उनमें संविधान के किन प्रावधानों का उल्लंघन का हवाला दिया गया है? जी, जिस तरीके से बात की जाए, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 288 मतों के साथ, राज्यसभा में 128 मतों के साथ पारित हुआ है, जिसके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास इसको भेजा गया है। लेकिन वहीं तो पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इससे पहले अगर बात की जाए जेडीयू की, तो जेडीयू में कई नेता हैं जो पार्टी को छोड़ने को नहीं तैयार है। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर महीने में इसी वर्ष में बिहार के अंदर चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है जेडीयू को। वहीं आरएलडी की बात की जाए, जयंत चौधरी पार्टी की, तो उसमें महासचिव है शहजाद रिजवी, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आरएलडी, जो कि एक सेकुलरिज्म पार्टी मानी जाती थी, वहीं जेडीयू का कहना है कि जो मुस्लिम हितों की बात करने वाली पार्टी थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए गैर संवैधानिक तरीके से इस बिल को, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में उनके पास बहुमत था, तो उन्होंने इस बिल को पास करा लिया है। जिसको लेकर के अगर देखा जाए, चाहे वो मुंबई हो, गुजरात हो, कहीं पर भी हर जगह पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना आने वाले जो समय रहेगा उसमें देखने को मिल सकता है इन पार्टियों को, चाहे वो आरएलडी हो या जेडीयू हो। उसके बाद में अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ कांग्रेस के जो सांसद है बिहार के मोहम्मद जावेद, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इस बिल को असंवैधानिक करार दिया गया है। इससे पहले भी अगर बात की जाए, चाहे वो सीए रही हो या अन्य जो भी कानून रहे हो, उसको लेकर के इस तरीके से जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, तो उसमें कोई ऐसा तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है। क्योंकि लोकसभा जो संसद की अगर बात की जाए, संसद में बहस के बाद सांसदों के द्वारा किसी बिल को बनाया जाता है और उस बिल पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी खास तवज्जो उन जो भी इससे पहले भी जो भी पिटीशन पर है उनको नहीं दी गई है। जी नेहा जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं दाखिल की गई उन पर कोई सुनवाई के लिए तारीख तय की है?
अभी इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आई है कि इस तारीख को उसकी सुनवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसदिन ओवैसी और साथ ही कांग्रेस सांसद की तरफ से जो पिटीशन डाली गई है और उसके अलावा जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, कल जुमे की नमाज के बाद जो लोगों के द्वारा जिस तरीके से प्रदर्शन किए गए, चाहे वो लुधियाना की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए या अन्य प्रदेशों में भी, इसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय का कहना है कि एक तरीके से वक्फ संशोधन बिल को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये एक गैर संवैधानिक बिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो सहयोगी दल है, चाहे वो आरएलडी है या जेडीयू है, उनकी जो समस्या है वो बढ़ सकती है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंबुज उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।